हे स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमें करना है एक्सरसाइज 20 डी का। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। ए डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 26 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस आर 12.8 सेंटीमीटर एंड 11.2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखिए पहले तो इसको मैं डायग्राम से ही समझाऊंगी क्योंकि डायग्राम से बहुत अच्छे समझ में आता है। आपका एक क्वाड्रिलेटरल, तो ठीक है मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेती हूँ। ठीक है, सपोज मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। सॉरी मेरे पास स्केल नहीं है, आप बनाएंगे तो स्केल से बनाएगा, लेकिन इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। और उसमें बोला हुआ है जो उसका डायगोनल है ना वो कितना सेंटीमीटर दिया है, 26 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं कोई भी एक डायगोनल लेती हूँ। सपोज मैंने ये डायगोनल ले लिया, इसकी जो वैल्यू दी हुई है 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, किसी एक डायगोनल की वैल्यू दी हुई तो आप कोई भी एक ले सकते हो। उसके बाद क्या बोला, जो परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस। ये जो अपोजिट वर्टिसेस है, इसके सामने वाला जो वर्टिसेस है ना, इसके ऊपर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉन मतलब जो 90 डिग्री का जो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, उसकी जो वैल्यू दी हुई ना, एक की 12.8 है और दूसरे की 11.2 है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर वर्टिसेस होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है, वो उसकी हाइट होती है। ठीक है, तो चलिए इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और ये ई, और इसको आप एफ दे दीजिए, क्योंकि कोई भी अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बिना नेमिंग का वो अधूरा होता है। ठीक है, मैंने इसको नेम दे दिया। अब बोला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये देखिए, अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूँ ए सी डी की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरा बेस 26 है और उसकी हाइट कितनी दी हुई है, 12.8। और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो इसका बेस भी 26 है और हाइट कितना दिया हुआ है, 11.2। सो अगर दोनों ही ट्रायंगल का, क्योंकि एक साथ तो हम कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकते, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये मुझे स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं इसको दो पार्ट में दिया, तो दो पार्ट में इसका आंसर निकालूंगी। इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं निकाल लेती हूँ और दोनों को ऐड कर दूंगी तो मुझे पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको बिगिन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आप डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल। मैं पहले एक ट्रायंगल लूँगी ए सी डी में, तो मैं लिखूँगी ए सी डी। ठीक है, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इज़ व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज़ हाफ इंटू बेस मेरा है 26 और हाइट कितना दिया हुआ है 12.8। अगर आप डिवाइड करते हैं तो 13 हो जाएगा। सो 13 इंटू 12.8, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं साइड में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 12.8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 से। 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 8 3 1 ज़ा 3, एंड दिस इज वॉट 8 2 1 4 8 8 16 5 6 1। एक डिजिट का डेसिमल है तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 166.4। आपका वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हो तो ये आपका जो यूनिट आएगा वो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सेम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे बेस और हाइट दिख रहा है, तो एक ही फॉर्मूले का चांस है हमारे पास, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस, देखिए आपका कितना है, बेस आपका दिया हुआ है 26, अगेन 26, और हाइट है 11.2। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कैंसिल करेंगे तो 13 इंटू 11.2। तो चलिए इसको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 11.2 इंटू 13, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, दिस इज 2 1 6 5 4 1 डेसिमल, दिस इज इक्वल टू 145.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये देखिए मुझे दोनों ही ट्रायंगल के एरिया पता चल गए। अब इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे पूरा क्वाड्रिलेटरल का निकल जाएगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिखेंगे, सो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू व्हाट, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल को आप ऐड कर दोगे। सो एक की वैल्यू मेरी क्या है, ए बी सी की वैल्यू आई है मेरी 145.6 प्लस ए सी डी की वैल्यू कितनी आई मेरी 166.4। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 6 + 4 इज 0, 1 6 6 12 1 6 6 5 11 1
सो 112 प्लस 1 इज 3, 312, 1 डेसिमल आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 312 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज योर राइट आंसर. नाउ लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 20. तो देखिए क्या दिया हुआ है. इन अ quadrilateral ABCD, AB is given 28 centimeter, BC is 26, CD is 50, DA is 40, and its diagonal is AC is 30. Find the area of a quadrilateral. ठीक है. तो देखिए मैं ये डायग्राम नहीं बनाऊंगी, ऑलरेडी दिया हुआ है. जब डायग्राम दिया होता है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम में भी कोई जरूरत नहीं होती है. तो यहाँ पे देखिए आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है. अब इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आप चेक करोगे तो देखिए आपको दो ट्रायंगल दिखेगा. ठीक है. तो इसका एरिया इधर अलग निकलेगा और इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया अलग निकलेगा. अब आप एरिया निकालोगे कैसे. तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई हाइट वगैरह मुझे नहीं दिख रही है. मुझे यहाँ पे सिर्फ तीनों साइड्स की वैल्यू दिख रही है. तो जब भी आपको तीनों साइड्स की वैल्यू दिखती है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है हीरोन्स फॉर्मूला. सो यहाँ पे भी हम क्या अप्लाई करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला. ठीक है. सो दोनों का मैं अलग अलग निकालूंगी. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो जो भी दिया हुआ है वो आप लिख लेंगे. तो मैं भी लिख ले रही हूँ. सो ये देखिए मैंने लिख लिया है. अब आप डायरेक्ट निकाल लेंगे. पहले आप ट्रायंगल बताएंगे कि आप किस ट्रायंगल का निकाल. तो मैं पहले ये वाला ट्रायंगल लूँगी ACD का. ठीक है. सो इन ट्रायंगल ACD. ठीक है. तो ACD में आप ACD में जो भी वैल्यू आ रही है ना, AC, CD एंड DA, तो ये तीनों वैल्यू मैं मेंशन कर दूंगी कि मैं कौन से तीन वैल्यू यूज़ कर रही हूँ. तो ये देखिए मैंने ACD में AC, CD एंड DA तीनों ही वैल्यू मेंशन कर दी है. अब आप सेमी पैरामीटर निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2. देखिए फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभी अगर आपका वैल्यूज रॉन्ग भी आ जाती है ना, तो अगर आपने फॉर्मूला राइट लिखा तो उस पर आपको मार्किंग मिल जाती है. ठीक है. तो ये देखिए 30 प्लस 50 प्लस 40 डिवाइड बाई वॉट 2. तो इसको हम कर लेंगे, 0 हो जाएगा. 9 प्लस 3 इज 12 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू वॉट 60 सेंटीमीटर. ये होगी मेरी वैल्यू एस की. अब यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD की बात करें तो हमारा फॉर्मूला जो है वो वही फॉर्मूला रहेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी की. ठीक है. सो देखिए मेरी एस की वैल्यू क्या आई है, 60 माइनस 30, 60 माइनस 50 एंड द 60 माइनस 40. ठीक है. तो देखिए सब्ट्रैक्शन कर लीजिए. ये हो गया आपका 60 माइनस 30 इज 30, 10 एंड 20. आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये सारी वैल्यूज आएंगी. अब हम क्या निकालेंगे, अब हम फैक्टर्स निकाल लेंगे. तो अगर मैं 60 के फैक्टर की बात करूँ तो ये देखिए 2 3 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, सो 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा. तो यहाँ पे देखिए जो फैक्टर्स है, पहले हम फैक्टर्स लिख लेंगे. और फैक्टर्स ध्यान से लिखा कीजिए, क्योंकि अक्सर बच्चे फैक्टर्स मिस कर देते हैं, कोई ना कोई नंबर छोड़ देते हैं जिससे आपका आंसर नहीं आ पाएगा. तो यहाँ ध्यान दीजिएगा. अगर मैं 30 के फैक्टर्स की बात करूँ तो ऑलरेडी देखिए मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है. तो 30 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5. 10 का जो फैक्टर होगा वो होगा 2 5 ज़ा 10, और 20 के फैक्टर होगा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए 2 2 का पेयर है, बाहर निकल गया. एक 3 यहाँ पे, दूसरा 3 यहाँ पे, तो मेरा 3 भी बाहर आ जाएगा. फिर यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है. पेयर्स में नंबर बाहर आएंगे, जब भी स्क्वायर रूट लोगे तो आपका नंबर पेयर्स में बाहर आएगा. फिर मुझे 2 दिख गया. फिर यहाँ पे 5 5 दिख रहा है तो 5 पेयर बाहर आएगा. और फिर यहाँ पे 2 मेरा एक और रह गया तो भी बाहर आ गया. तो चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 5 2 ज़ा 10. तो क्या हो जाएगा आपका 600, और आपका यूनिट जो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ऐसे ही हम ट्रायंगल ABC का भी निकालेंगे. सो यहाँ पे देखिए लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ABC. इसमें भी मैं सबकी वैल्यू मेंशन कर दूंगी. तो ये देखिए AB की वैल्यू दी हुई है आपका 28 सेंटीमीटर. सॉरी यूनिट नहीं लिखा मैंने. BC की वैल्यू आपकी दी हुई है 26 सेंटीमीटर एंड AC की वैल्यू इज गिवन व्हाट 30 सेंटीमीटर. ठीक है. तो पहले आप सेमी पैरामीटर निकालेंगे इसमें भी. तो एस देखिए A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, दैट इज 28 प्लस 26 प्लस 30 डिवाइड बाई 2. अब यहाँ पे देखिए 6 प्लस 8 इज 14, 1 2 2 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 3 इज 8 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 42 सेंटीमीटर. ठीक है. तो अब यहाँ इसका भी हम एरिया निकाल लेंगे. तो ये देखिए इसका एरिया
आपको एक बार फॉर्मूला याद हो गया और प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो एस की वैल्यू हमारी कितनी आई है 42। सो 42 माइनस 28, 42 माइनस 26 एंड 42 माइनस 30, ठीक है। जहाँ तक नंबर जाएगा वहाँ तक आपका रूट भी जाएगा। रूट में आप कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना रूट अगर आपने आधा यूज़ किया तो वो आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 42। नाउ 42 माइनस 28 इज 2 माइनस 8 इज 4 एंड दिस इज 1, दिस इज 6, 1 इंटू 12। तो यहाँ पे देखिए अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो अगर मैं 42 के फैक्टर्स की बात करूँ, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा, तो फैक्टर्स देखिए क्या निकल के आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, 14 के फैक्टर 2 इंटू 7, 16 के फैक्टर 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 12 के फैक्टर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। जो नंबर इजीली निकल जाते हैं आप मन में निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी हैबिट होती है, आपकी हैबिट नहीं होती है। तो आप सबके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के ही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो 2 2 का पेयर निकल गया। फिर यहाँ पे देखिए एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, फिर यहाँ पे देखिए 7 7 के 2 पेयर हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 2 का एक पेयर निकल गया, फिर यहाँ पे भी एक 2 का पेयर बन रहा, फिर ये भी एक 2 का पेयर बन रहा है। आप चेक कर लीजिए कि आपका कोई नंबर छूट ना पावे, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 1 इज़ 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब मुझे मेरे दोनों ही ट्रायंगल के एरिया निकल गए। देखिए मैंने ए बी सी और ए सी डी दोनों के ही ट्रायंगल की मैंने एरिया निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगी, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालूंगी। सो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए सी डी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपका कितना आया था, चलिए हम चेक कर लेते हैं। वैल्यूज़ मेरी आई थी 600, तो ये देखिए ये हो गया आपका 600 प्लस 336। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 639 936 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ योर आंसर।